क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आई बला को टाल तू, तू चल तू, आई बला को टाल तू, तू चल तू, आई बला को टाल तू, तू चल तू, तू चल तू, आई बला को टाल तू, तू चल तू। कौन हो तुम? नागिन, इच्छाधारी नागिन। नागिन? बचाओ! 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 देख कर आती हूँ। बारात आ गई, मैं देख कर आती हूँ। अरे परी, तू कहाँ जा रही है? तू यहीं रुकना मेरे साथ। तुझे पता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे क्यों डर लग रहा है? आज तो तेरा दिन है और सच बोलूं तो तेरी गाड़ी तो निकल पड़ी। और एक यहाँ देख, मेरी गाड़ी अभी तक अटकी है। दूल्हा भी तैयार है और दुल्हन भी, पर दूल्हे की अम्मा जी तब राजी होंगी जब उन्हें पूरे 5 लाख रुपए नगद मिलेंगे। कसम से बहुत खड़ूस है। चल छोड़, तू ये सब जाने दे, तू बस खुश रह। और तू ना घबरा मत, वरना तेरा ये काजल बिखर जाएगा और तेरे गौतम जी तुझे देख कर ना डर जाएंगे। चल हट बदमाश। आज ऐसी बातें करती है हमेशा। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। आओ बहू, आओ बेटा। सदा सौभाग्यवती भवा। बेवकूफ, अब पैर छूना भी हम सिखाएं? शादी हो गई इसकी, लेकिन पैर छूना नहीं आता है अभी तक। क्या काम? दो तुम। लो। अब हमारे घर को और हमारे इस बेटे को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कम से कम 20-25 ग्राम की तो होगी।
ये क्या, ये जेवर तो नकली है। तेरा बाप तुझे असली सोने के गहने भी नहीं दे पाया। एक तो मेरे खुद के बाबूजी ने तेरे बाप से दहेज नहीं ली और ऊपर से ये जेवर भी नकली। अब कहां से लाऊं पैसे तुझे खिलाने के लिए? अब क्या पूरी जिंदगी में अपने बाबूजी की गुलामी करता रहूंगा? सोचा था बीवी कुछ पैसे लेके आएगी, उससे कुछ कारोबार शुरू कर सकूंगा, कम से कम बाबूजी की गुलामी से तो बचूंगा। लेकिन तूने तो सब मिट्टी में मिला दिया। चले देना, नीचे जाके सो। बिना पैसे के मुलायम बिस्तर चाहिए मैम साहब को। चल नीचे। ले तकिया और सो जा। लीजिए। बहू के आने से घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है, कितनी निष्ठा से सब काम करती है। बाबूजी प्रसाद। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। अब घर में बहू आ गई है, हमारा अपना परिवार होगा। जिम्मेदारियों को समझो, कुछ कमाना शुरू करो। घर में ऐसे निकट्टू बैठे रहोगे क्या? हेलो, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। चरण स्पेस बाबूजी, मैं गौतम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा बिंदिया से बात करा देते तो अच्छा था। हाँ जी बाबूजी, अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। बिंदिया, ले अपने बाबूजी से बात कर ले और पैसों की बात अभी कर लियो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हो? ससुराल में सब ठीक है ना? सब अच्छे हैं बाबूजी। अच्छा बेटा, किसी को शिकायत का मौका मत देना, सबको खुश रखना। जी बाबूजी। फालतू की बातें करनी बंद कर, काम की बात कर। चल पैसे मांग। क्या हुआ बेटा? कुछ जरूरत हो तो निसंकोच बोलना। वो बाबूजी, दरअसल कैसे मांगे बाबूजी से पैसे? हमें तो पता है कि उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। बाबूजी, मैं आपसे ये कह रही थी कि जब से मैं पग फेरे से लौटी हूँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती। आप अपना ख्याल रखना बाबूजी। बाबूजी, मुझे ना थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। अब आप मेरी बात तो सुनिए, देखिए। इतना अच्छा मौका था तेरे बाप से पैसे मांगने का, लेकिन आप उनकी हालत क्यों नहीं समझते? उनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने वो सब हमारी शादी में खर्च कर दिया। वो समय नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए बस, तो चाहे वो लाए या तू ला कर दे मुझे कहीं से भी, समझी? पैसे
से ला वरना इस घर से निकल जा। इनका देखो कैसे खुलते मजा आएगा। जमुना भैया सबसे ज्यादा मजा तब आओ ना जब वो फुलवा ने ऐसे ऐसे ठुमका मारे तो इनकी हालत देखी। कितना मजा आया जब फुलवा गई ए कलवा ये आओ कलवा नो ए कलवा। जमुना भैया अब तुम्हारा रास्ता इधर और हमारा इधर। सवेरे मिलेंगे। लालू भैया हाँ आओ यार। आई बला को टाल तू तू चल तू आई बला को टाल तू चल तू आई बला को टाल तू चल तू। आई बला को टाल तू चल। कौन हो तुम? नागिन, इच्छाधारी नागिन। नागिन? बचाओ बचाओ बचाओ। क्या ये सब? कोई काम ठीक से कर नहीं पाते हो तुम? जब देखो तब गलती गलती। बंद करो इसे। अरे क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह सब लोग जमा होके कैसे आए? सरकार हम लोगन का बचा लो, सरकार हम लोगन का बचा लो इच्छाधारी नागिन से सरकार। इच्छाधारी नागिन? हाँ सरकार हाँ। कल रात का बचाए रहे सरकार, तभी देखा नीली नीली आंखें दुल्हन के लिबास में वो सांप की तरफ फुसफुसाए रही साहब। हम तो जान बचा के भागे साहब। अरे नहीं नहीं जमुना, ये इच्छाधारी नागिन वगैरह कुछ नहीं होती है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है कि फुलवा के नाच गाने में तुम कुछ ज्यादा ही पी ली या कोई बुरा सपना देखे हो। नहीं नहीं सरकार, कौनो बुरा सपना नहीं देखा, हम अपनी आंखन से देखा। गांव में कोई और भी देखा क्या? सरकार ये अकेला ही था। लालू, तुम 3-4 लोगों को लेकर जमुना के साथ रात को उसी जगह पर जाओ। पता करो ये इच्छाधारी नागिन वाला मामला क्या है। लालटेन ऊपर। हाँ भैया हाँ अरे आगे आगे आते साहब भैया। लालू भैया ये उसी इच्छाधारी नागिन की आवाज थी। तुम डरो मत, नागिन वागिन कुछ नहीं होती। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़े।
लालू भैया, ये आवाज उसी छतारी नागिन की थी भैया। हम लोग को मार देगी भैया, हमको तो जाने दो भैया। अरे रुको जमुना भैया, डरो मत, हम लोग पर लाठी है, सब लोग लाठी उठाओ ना। देखिए कौन सांप है। क्या लाठी है? अगर उसको गुस्सा आ गया ना, वो हम लोग को गुस्सा दे देगी। डरो ना, कतई नहीं डरो। चलो चलो। हाँ लालू भैया, हाँ। लालू भैया आ गई। कहाँ? मेरे पीछे। कौन हो तुम? नागिन, इच्छाधारी नागिन। मैं तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। बदला? कैसा बदला? परसों पहले इन गांव वालों ने मेरे पति की हत्या कर दी थी, उसी का बदला। उसकी सजा अब तुम सब भुगतोगे। जिस तरह से इन लोगों ने मुझसे मेरे नागपति को छीन लिया था, उसी तरह मैं तुम सबसे तुम्हारी पत्नियों को छीन लूंगी और उन सबको नागिन बना दूंगी। हमारी पत्नियों को छोड़ दो नागिन भैया, हम पर दया करो, दया करो। दया नहीं, अब सेवा होगी मेरी। आ रही हूं मैं इस गांव में। उस औरत के शरीर में प्रवेश करूंगी जिसके कंधे पे काला तिल होगा। तुम सबके पास मौका है मेरी सेवा कर प्रकोप को मिटाने का। लालू भैया, काला तिल, अब ये कौन औरत होगी? भगवान ही जाने ये क्या बातें चल रही है नागिन की। ये सच है, अफवाह या भ्रम? पता नहीं क्या चल रहा है। सरकार, सरकार का जमीन हुआ सरकार। अब इस वक्त कौन है? सरकार का जमीन हुआ सरकार। क्या हुआ? सरकार, वो इच्छाधारी नागिन फिर प्रकट हुई गई। हाँ सरकार, जमुना ने जैसे बताया ना बिल्कुल वैसे ही, नीली नीली आंखों वाली। और क्या? और सरकार, आ रही हूं मैं इस गांव में। उस औरत के शरीर में प्रवेश करूंगी जिसके कंधे पे काला तिल होगा। काला तिल? इच्छाधारी नागिन अक्सर हमने ये कहानी और किस्सों में सुना है, पर यहाँ इस गांव में लोगों को ये यकीन हो चला था कि सच में इच्छाधारी नागिन इन कहानियों से निकलकर उनके गांव में प्रवेश कर चुकी है। क्या ये सच था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस अनोखे एपिसोड में। एक गांव में इच्छाधारी नागिन के प्रकोप की बातें फैल रही थी। कितनी सच्चाई थी इन बातों में? क्या सच में इच्छाधारी नागिन होती है या ये महज एक अंधविश्वास था? पर जिस तरीके से गांव के लोगों के सामने चीजें आ रही थी वो बेहद ही चौंका देने वाली थी। दूसरी तरफ गांव में ब्याह कर आई बिंदिया अपने पति गौतम की अनैतिक मांगों से परेशान थी। बिंदिया अपने पति के पैसों की मांग और पिता की मजबूरी के बीच पिस रही थी। गांव वालों को यह यकीन हो चला था कि इच्छाधारी नागिन के काले तिल वाली बात सच है और पूरे गांव में उस औरत की तलाश शुरू हो चुकी थी जिसको कि काला तिल है। क्या बिंदिया और इस इच्छाधारी नागिन की कहानी के बीच कोई समानता होने वाली थी? आखिर क्या नया मोड़ लेने वाली थी बिंदिया और उसकी परिवार की जिंदगी? और कितनी सच्चाई थी इच्छाधारी नागिन के इस रहस्य में?
आइए देखते हैं। क्या सोच रहे हैं जी? तुम्हें क्या लगता है सुजाता कि इच्छाधारी नागिन वाली बात में कोई सच्चाई है क्या? हमें तो लगता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर इतने लोगों को नागिन दिखाई दे रही है तो सच्चाई तो होगी ना। अगर इस बात में सच्चाई है तो पता नहीं गांव की किस औरत को इस इच्छाधारी नागिन का प्रकोप सहना होगा। बिंदिया बहू, भाभी जी के लिए चाय चढ़ा देना, मैं दूध लाती हूँ। हाँ जी माँ जी। आगे सुनते हो, जल्दी आओ गौतम, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ माँ? ये देखो नागिन की केचुली। अरे ये तो सांप की कैचुली है। इसका मतलब नागिन हमारे घर में आई थी। हमारे इस घर में क्या हो रहा है? बाबूजी, बाबूजी ये कैसी आवाज है? जैसे किसी लड़की की पायल की आवाज। अब तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं, फिर कहते हो बाबूजी हमें जिम्मेदारी नहीं देते हैं। एक काम में मन लगाओ अपना, काम चोर। उस इच्छाधारी नागिन ने कहा कि गांव में जिस औरत के कंधे पे काला तिल होगा वो उसी को नागिन बनाएगी। मुझे भी पायल की आवाज आ रही है। सबका दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मुझे आ रही है पायल की आवाज। है ना माँ? आई ना, मुझे भी आई थी। आ रही है ना, मैंने कहा था ना। पायल की आवाज आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है। हाँ। रुको, ठहरो, मैं देखता हूं ये क्या है। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ तो कुछ नहीं है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। हाँ? कोई नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ? और वो इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पास क्यों आएगी? वो तो उस औरत के पास जाएगी जिसके कंधों पर काला तिल है। हाँ? तुम्हारे कंधों पर काला तिल है। अरे तुम्हें क्या हुआ? बहू के कंधे पर काला तिल है। इसी काले तिल की वजह से वो मेरे पीछे आएगी। माँ जी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी माँ, वो मुझे मार देगी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पीछे नागिन बना देगी। माँ मुझे बचा लो माँ, वो
मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बचा लो। उस इच्छाधारी नागिन ने कहा कि गांव में जिस औरत के कंधे पे काला तिल होगा वो उसी को नागिन बनाएगी। बहू के कंधे पर काला तिल है। माँ, बाबूजी, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखिए। नागिन हमारे घर में? बहू कहाँ है? पता नहीं बाबूजी, रात में तो यही सोई थी। उसके कपड़े, मंगलसूत्र सब यही पड़ा है, लेकिन बिंदिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब बिंदिया ही वो काला तिल वाली लड़की थी जिस पर इच्छाधारी नागिन का प्रकोप पड़ने वाला था। हे भगवान, इच्छाधारी नागिन का श्राप पूरा हो गया। विद्या बहू को नागिन बना दिया। इसका मतलब यह एक इच्छाधारी दुल्हन है। क्या सच में बिंदिया एक नागिन बन चुकी थी? क्या ऐसा मुमकिन है? जो भी इस गांव में हो रहा था वो किसी भी इंसान की समझ से काफी परे था। क्या यह अंधविश्वास था या अंधी आस्था? पर एक बात थी जो सच थी, वो ये कि बिंदिया गायब हो चुकी थी, जो अपने आप में काफी चौंका देने वाला हादसा था। बिंदिया के गायब होने से पहले उसके ससुराल में कई हादसे हुए जो कहीं ना कहीं किसी अनहोनी के घटने का अंदेशा दे रहे थे। बिंदिया का यूं गायब हो जाना और उसकी जगह एक नागिन का मिलना, आखिर ये सब किस तरफ इशारा कर रहा था? क्या बिंदिया सच में किसी इच्छाधारी नागिन के प्रकोप का शिकार हो गई थी? आखिर क्या थी इन सब घटनाओं के पीछे की सच्चाई? आइए देखते हैं। नागिन मैया के, 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 नागिन मैया की। भाइयों, आज हमारे गांव में इच्छाधारी नागिन का वास हुआ है और नागिन मैया ने हमसे कहा है कि अगर हम गांव वाले इनकी सेवा करेंगे तो हमारे गांव का उद्धार हो जाएगा। तो आज से हम सब गांव वाले नागिन मैया की सेवा में लीन होते हैं। बोलो नागिन मैया की, नागिन मैया की। बेटा ये लो, बिंदिया बहू को पिला दो। अब ये सिर्फ तुम्हारी बिंदिया बहू नहीं रही, अब तो वो नागिन मैया हो गई है। बताओ, हमारे घर में साक्षात देवी थी और हमें पता ही नहीं चला। पर अम्मा, हमें अच्छा नहीं लगता यूं खुले में नागिन मैया के दर्शन करवाते हुए। सब गांव वाले दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं ताकि गांव का उद्धार हो सके। ऐसे में हमें लगता है अम्मा, हमें ना नागिन मैया का मंदिर बनवाना चाहिए। कभी देखा है किसी देवी को यूं खुले में दर्शन करवाते हुए? हाँ गौतम बेटा, तुम सही कह रहे हो। नागिन मैया का बहुत सुंदर सा मंदिर होना चाहिए, लेकिन बनाएंगे कैसे और कहां पे? वो आप मुझ पे छोड़ दो। सुनो भाइयों, हमने सोचा है कि नागिन मैया का एक मंदिर बनवाएंगे, उनकी पूजा अर्चना के लिए, उनकी सेवा के लिए। इसमें आप सबका साथ चाहिए होगा, तो जो जितना भी दान कर सकता है वो इस दान पेटी में डाल दे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये मेरी तरफ से नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की।
ऐसी क्या बात थी जो फोन करके तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया? मैं आता हूँ ना तुमसे मिलने, तब बात नहीं कर सकती थी? यहाँ कोई देख लेता फिर? कोई नहीं देखेगा, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, जिसके लिए मिलना बेहद जरूरी था। क्या बात है, बताओ। अरे गौतम बेटा, आजा, खाना लगा है। हम अभी बिंदिया को, मेरा मतलब है नागिन मैया को अंदर कमरे में रख के आता हूं। हाँ, इस गौरी के पर निकल आए हैं, पर अगर जल्दी नहीं उतरा ना, हमारे जी का जंजाल बन सकती है ये। लगता है अब दुल्हन को विदा करने का वक्त आ गया है। अरे कहाँ रह गया? इतना टाइम हो रहा है, अभी तक आया भी नहीं। कहा था मैंने टाइम पे आने को, पर फोन ट्राई करती हूँ। इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया, और इसका फोन भी बंद आ रहा है। की नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन अरे ये सब क्या हो रहा है यार? मेरी बेटी की फोटो क्यों लगा रखी? कहाँ है बिंदिया? अरे पिताजी, चरण स्पर्श, आप बड़े ही धन्य हैं जो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया। अरे वो तो नागिन माता का रूप निकली। हाँ देखिए, ये रही। हाँ, ये नागिन ही हमारी बिंदिया बहू है। क्या कह रहे हैं आप लोग ये? हैं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? मेरी बेटी नागिन कैसे हो सकती है? हम बताते हैं आपको क्या हुआ। ये क्या नाफसाना बोल रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी नागिन कैसे हो सकती है? ऐसी मनगढ़ंत कहानी को हम नहीं मानते। बाबूजी मेरी बात मानिए, यही बिंदिया है, बिंदिया नागिन बन गई है। हम नहीं मानते ऐसी मनगढ़ंत कहानी को। कहाँ छिपा के रखा हुआ है? देखिए बाबूजी, हम आपसे अच्छे से पेश आ रहे हैं तो आप हमारी शराफत का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये कहाँ की शराफत है जमाई बाबू? एक पिता को अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं हम शराफत दिखा रहे हैं? सही से बताइए, वरना हम पुलिस में जाएंगे। हाँ तो जाइए पुलिस के पास। किसने रोका आपको? हाँ क्यों भाइयों? हाँ जाइए, देखते हैं कौन पुलिस वाला आता है। हाँ। नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। दरोगा साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। क्या हुआ आपकी बेटी को? आपकी बेटी नागिन बन गई? ये कैसे हो सकता है? नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की,
नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की। आइए दरोगा साहब आइए, पूछिए इन लोगों से, इन लोगों ने हमारी बेटी को कहीं गायब कर दिया है। ये ससुराल वाले लोग हैं उसके। अरे दरोगा साहब, हमारी बिंदिया बहू गायब नहीं हुए, वो तो हमारे साथ है। ये देखिए यहाँ पे। आपका कहने का मतलब है कि ये नागिन ही बिंदिया है? हाँ हाँ। जी हाँ, जी हाँ। यादव, अंदर जाके तलाशी लो। अरे तलाशी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि बिंदिया को आखिरी बार किसने और कहाँ देखा? मैंने देखा था इंस्पेक्टर साहब। मैं और मेरी बीवी बिंदिया, हम दोनों अपने कमरे में उस रात सो रहे थे। अब सुबह उठकर मैंने देखा तो मेरी बीवी बिंदिया ये नागिन बन गई। अंदर बिंदिया नहीं है। कैसे मिलेगी अंदर? हम कह रहे हैं ना, हमारी बिंदिया बहू नागिन मैया बन गई है। हाँ। नागिन मैया की, नागिन मैया की। चुप चुप चुप। यादव, इनकी नागिन मैया और इनको थाने लेके चलो। अरे साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बेटे को छोड़िए आप। ये आप मेरे बेटे को छोड़िए। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ ना, मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरी बहू है। आप कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? देखिए आप हमारी नागिन मैया को ऐसे नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते भाई। चुप चुप। कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी करने का अंजाम जानते हो? लंबी रेल निकालूंगा सबकी। चलो। साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अम्मा, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। जाता सच बोल रहा है तू? सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बिंदिया नागिन बन गई। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हैं? पटाखी से। कैसे मुमकिन है कि एक लड़की नागिन बन गई? कहानी कुछ और है यादव, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बारे में हमें पता करना है। तो ये सांप ही कोई सुराग बता सकता है। यादव एक काम करो, तुम इस गांव और आसपास के जितने भी गांव हैं उनके सपेरों से इस सांप के बारे में पूछताछ करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। जी सर। छोड़ दो साहब, छोड़ दो, हमने छोड़ दो। इस गांव में और आसपास के गांव में तू इकलौता सपेरा है। अब बोल, तेरा सांप गजराज के यहाँ कैसे पहुंचा? एक लड़का आया था, उस सांप के लिए हमको बहुत सारा पैसा दिया साहब। उसके अलावा हमको कुछ भी पता नहीं है साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब, जो बोल रहे हैं एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। यादव सर, अगर इसमें रत्ती भर भी झूठ हुआ, वो हाल करूंगा घर वाले शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। नहीं साहब, झूठ नहीं बोले साहब। यही है वो लड़का सर। पांडे, क्या प्लान था तेरा? ये दरोगा जी ने हम सबको अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि इन लोगों के प्लान के बारे में आप लोगों को बता सकूं। इनका प्लान था कि नकली इच्छाधारी नागिन के नाम पर भोले भाले गांव वालों को लूटना।
सुनिए जी, तो हम आपको पैसे दे सकते हैं। कैसे? एक प्लान है। और इनकी नकली नागिन बनी बिंदिया की सहेली गौरी। ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल नागिन लग रही है, एकदम बढ़िया। लगता गांव वाले आ गए। इसको नीचे कर। और क्या करते हम? हमारे पति को हमसे नहीं बल्कि पैसों से प्यार था। एक बार नजर भर के देखते तक नहीं थे हमें। फिर हमें इस प्लान के बारे में सोचा जिससे इन्हें पैसे मिल जाते और हमें इनका प्यार। तो हम उसे इच्छाधारी नागिन बना के गांव वालों के सामने लेके आए, ताकि जब बिंदिया नागिन बने तो सब आंख बंद करके विश्वास कर लें। लेकिन गौरी, उसका मुंह बहुत खुलने लगा था। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि दान पेटी में कितना चढ़ावा आ रहा है? और वैसे भी अब तो नागिन मैया के मंदिर के नाम पे बहुत सारा चढ़ावा आ रहा है। तो अब इस इच्छाधारी नागिन को यानी मुझे मेरा हिस्सा और भी ज्यादा चाहिए, वरना तुम तो जानते हो ना मेरा मुंह भी खुल सकता है। इसलिए आज रात मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगी पैसों के लिए। और हाँ, हर हफ्ते मुझे भोग लगाना मत भूलना पैसों का। और फिर गौतम ने गौरी का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे हमारी नजरों के आगे से। इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। समझी जी। आखिरकार इच्छाधारी नागिन के रहस्य का पर्दाफाश हुआ। गौतम की लालची प्रवृत्ति ने न चाहते हुए भी उसकी पत्नी को जुर्म करने पर मजबूर कर दिया और गौतम ने बड़ी ही चालाकी से गांव वालों में इच्छाधारी नागिन होने का अंधविश्वास फैलाकर पैसे कमाने की कोशिश की, जिसने अंत में उसे जेल की सलाखों के पीछे ला खड़ा किया। दोस्तों, हमें कभी भी किसी के भी विश्वास के साथ नहीं खेलना चाहिए। भोले भाले गांव वालों के विश्वास के साथ धोखा कर गौतम, बिंदिया और गौरी ने एक भयानक खेल रचा, जिसकी कीमत गौरी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और बिंदिया और गौतम को मिली जेल की सलाखें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक हैरत अंगेज घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।